नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारा हिंदी का दूसरा टॉपिक होगा। पहला टॉपिक आपको प्रत्यय पढ़ाया गया है। प्रत्यय जो है 2 पार्ट में आपको पढ़ाया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। दोनों पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पे, आप उनको देख लीजिएगा। ये दूसरा टॉपिक है हमारा हिंदी का, और इस दूसरे टॉपिक में हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है विशेषण। ठीक है, विशेषण जो है वो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो हर परीक्षा में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से आ जाते हैं। खासकर जो आपका आरओ होता है, ARO होता है, वहाँ पर तो इसके क्वेश्चन जो है 5 से 7 क्वेश्चन जो है 100% पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग जो है बहुत ही तरीके से, सभ्यता से विशेषण को पढ़ेंगे। विशेषण को जब हम पढ़ते हैं तो विशेषण के साथ साथ हमको कुछ और जो है छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे मुद्दे जो हैं पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या आज वाले वीडियो में। आज वाले वीडियो में हम विशेषण की बात करेंगे, विशेषण के साथ साथ हम विशेष्य की भी बात करेंगे। प्रविशेषण क्या होता है इस पर भी चर्चा होगी। उद्देश्य विशेषण क्या होता है, साथ ही साथ विधेय विशेषण क्या होता है, इन पर भी हम लोग जो है तरीके से, सलीके से बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होंगे जिनको विशेषण और विशेष्य और प्रविशेषण जो है आता होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। वो नॉर्मली बता तो देते हैं कि विशेषण क्या होता है या फिर विशेष्य क्या होता है, लेकिन जब कभी भी परीक्षा में प्रश्न आता है इस प्रकार से कि निम्नलिखित शब्दों में से, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से जो है उस शब्द का चयन करें जो विशेषण नहीं है, या फिर ऐसे क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो विशेषण है। इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं और 4 जो ऑप्शन आपके पास आपको दिए रहते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि वो चारों आपको या तो विशेषण लग रहे होंगे या फिर चारों विशेषण आपको नहीं लग रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो डाउट है आपका, ये जो समस्या है, उसी समस्या का निदान जो है इस वीडियो में करने का पूरा प्रयास करूँगा। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, और ये वीडियो जब ख़त्म होगा तो विशेषण और विशेष्य जो है उसको आप सही तरीके से समझ पाएंगे और उसको कर भी पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ मैं आपको बता देता हूँ विशेषण की परिभाषा। जैसा आप सभी किताबों में पाते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को एक और तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि के रूप में विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। यानी संज्ञा और जो सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण शब्द क्या करते हैं कि उनकी विशेषता बताते हैं किस रूप में, या तो उनके गुण के बारे में बता रहे हैं, या उनके दोष के बारे में बता रहे हैं, या उनकी संख्या के बारे में बता रहे हैं, या फिर जो है उनकी मात्रा के बारे में या परिमाण के बारे में बता रहे हैं। अगर ये सब इतना आपको नहीं समझ में आया है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि नहीं आया होगा, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, तो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है लड़की। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है हाथी, और एक लिखा हुआ है चीनी। अब मैं आपको बता दूँ, ये तीनों जो आप शब्द देख रहे हैं ये विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, ये क्या शब्द हैं, ये सारे के सारे आपके संज्ञा शब्द हैं। लड़की क्या है, संज्ञा शब्द है, और मैंने आपको बताया है संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो हमने ये लड़की शब्द ले लिया। अब देखिएगा, लड़की शब्द हमने ले लिया, और इस लड़की शब्द के आगे हमने क्या किया, एक शब्द लगा दिया। कौन सा, सुंदर। ठीक है, एक शब्द लगा दिया सुंदर। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो ये पूरा क्या बन जाता है आपका, सुंदर लड़की। ठीक है, यानी ये जो सुंदर शब्द है वो इस लड़की की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है, इस लड़की की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर बता रहा है। और हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं भाई, ये लड़की कैसा शब्द है, ये आपका संज्ञा शब्द है कि नहीं है, ये दोस्त संज्ञा शब्द है। ठीक है, और आपको बताया गया है कि संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संज्ञा शब्द की विशेषता जो है किस रूप में बता रहा है, गुण के बारे में बात कर रहा है। लड़की कैसी है, सुंदर है, उसके अंदर गुण क्या है, सुंदरता का गुण है।
क्लियर है। अब एक और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक और शब्द ले लिया लड़का, ठीक है। अब इसके आगे हमने एक जोड़ दिया नालायक शब्द जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? नालायक शब्द जोड़ दिया। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये लड़का क्या है? ये लड़का संज्ञा शब्द है कि नहीं है? भाई इतना तो आप सब लोग जानते होंगे, ये लड़का संज्ञा शब्द है कि नहीं? नाउन है। कैसा नाउन है आपका? जातिवाचक नाउन है, ठीक है। अब ये संज्ञा शब्द है। अब इस लड़का, ये जो शब्द संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द की विशेषता जो है कौन बता रहा है? ये नालायक शब्द बता रहा है। क्या कह रहा है? नालायक लड़का। लड़का कैसा है? नालायक है। तो ये जो नालायक शब्द है ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है। ये संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर ये लड़के के बारे में क्या बता रहा है? लड़के का एक अवगुण बता रहा है, एक इसका दोष बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था कि संज्ञा सर्वनाम शब्द की गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि के रूप में विशेषता प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? नालायक शब्द इस संज्ञा का एक दोष प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो दोष जो है प्रकट कर रहा है कौन सा शब्द? नालायक। तो क्या हो जाएगा आपका? विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ें। तो यहाँ पर देखिए हाथी लिखा हुआ है। अब हाथी की बात करें, इस हाथी में हम क्या करते हैं कि हमने जोड़ दिया 4 शब्द। क्या जोड़ा? 4। तो अब ये क्या हो गया आपका? 4 हाथी हो गए। क्या हो गया? 4 हाथी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हाथी कैसा शब्द है? ये हाथी आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है। ये हाथी आपका संज्ञा शब्द है। और इस संज्ञा शब्द की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है? इस 4 शब्द के द्वारा बताई जा रही है। तो ये 4 क्या हो जाएगा आपका? विशेषण हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 4 शब्द है वो संज्ञा की विशेषता जो है किस रूप में बता रहा है? संख्या के रूप में बता रहा है। और यहाँ पर मैंने लिखा भी था, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 शब्द जो है वो संज्ञा की विशेषता किस रूप में बता रहा है? संख्या के रूप में बता रहा है। तो ये विशेषण है, क्लियर। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर चीनी लिखा हुआ है। इसके आगे हमने लिखा 2 किलो चीनी। कितना लिख दिया? 2 किलो चीनी, ठीक है। 2 किलो चीनी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये चीनी जो है वो चाय में डाली जाती है वाली है। चीनी हमारा जो चीन पड़ोस वाला है वो चीनी नहीं, ठीक है। नहीं तो आप भड़क जाएं। वैसे भी देशभक्ति इस समय जो है कूट कूट के भरी लोग के अंदर। तो चीनी जो आप देख रहे हैं, चीनी क्या है? एक आपका संज्ञा शब्द है। भाई सब जानते होंगे कैसा है? द्रववाचक संज्ञा शब्द है चीनी। अब चीनी की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? ये 2 किलो चीनी, ये विशेषता बता रहा है। और विशेषता किस रूप में बता रहा है चीनी की? ये परिमाण यानी मात्रा के रूप में बता रहा है। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता जो है विशेषण किस रूप में प्रकट करते हैं? या तो उसका गुण बताते हैं, या उसकी कोई कमी बताते हैं, या फिर उसकी संख्या के बारे में बात करते हैं, या फिर उसकी मात्रा के बारे में बात करते हैं। ये काम है विशेषण का। विशेषण जो है, विशेषण शब्द संज्ञा की विशेषता गुण, दोष या संख्या या परिमाण के रूप में बताते हैं, ठीक। इतनी बात अभी आपको जो है समझनी है। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे अगर हम देखें, इसको रफ किए दे रहे हैं, आगे अगर हम समझने का प्रयास करें, अब एक समस्या हमारे सामने आती है थोड़ी सी बड़ी वाली। बड़ी समस्या क्या है कि आपको प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि निम्न शब्दों में विशेषण शब्द का चयन करें। अब दिया हुआ है निम्न, या हम देते हैं निम्न शब्दों में विशेषण जो विशेषण शब्द नहीं है उसका चयन करें। निम्न शब्दों में जो विशेषण शब्द नहीं है उसका चयन करें। चलिए ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पर ऑप्शन ए दे दिया उसने, जैसे ऑप्शन ए दे दिया क्रोधी, ऑप्शन बी उसने दे दिया लचीला, ऑप्शन सी दे दिया काला, और ऑप्शन डी दे दिया अंधेरा।
अब देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, आप आसानी से जो है पकड़ने लगेंगे। जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप समझिएगा। अब आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है कि जितने भी आपके सामने ऑप्शन होते हैं, इन ऑप्शन को का उपयोग जो है वो किसी संज्ञा के साथ करके देखिए। किसी संज्ञा शब्द को लीजिए और उसके साथ इन शब्दों को लगा कर देखिए, क्या ये शब्द उस संज्ञा की विशेषता बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। और अगर बता पा रहे हैं तो फिर क्या हो जाएंगे, विशेषण, और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, विशेषण नहीं होंगे। ठीक है, समझिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, अब क्रोधी की अगर बात कर लें तो इसके लिए हमने क्या किया, एक संज्ञा शब्द ले लिया। जैसे संज्ञा शब्द मैंने कौन सा लिया, व्यक्ति। एक हमने क्या ले लिया, व्यक्ति संज्ञा शब्द ले लिया। और इसके आगे अगर हम क्रोधी लगा कर देखें, इसके आगे हम क्रोधी लगा कर देखें तो आप देखिए, इसके आगे हमने क्रोधी लगाया तो आप देख रहे हैं, इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्रोधी व्यक्ति। आपको सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं लग रही है। और आप देख रहे हैं व्यक्ति कैसा है, क्रोधी है। यानी ये वाला जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आपका विशेषण है। तो ये तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमको कौन सा शब्द पकड़ना है, जो विशेषण शब्द नहीं है। अब आगे देखें तो आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लचीला। अब लचीला के लिए कोई हम संज्ञा शब्द ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया, एक पेड़ ले लिया, पेड़ शब्द ले लिया और इसके आगे लिख दिया हमने लचीला। तो अब देखिए, पढ़िए इसको, लचीला पेड़। पेड़ कैसा है, लचीला है, फ्लेक्सिबल पेड़ है। ठीक है, हवा तेज चलती है तो एकदम नीचे तक आपका झुक जाता है, मुड़ जाता है बिल्कुल। लचीला पेड़, सुनने में भी आपको सही लग रहा है। तो पेड़ जो है वो संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, लचीला। तो ये भी आपका विशेषण है, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है काला। ठीक है, अब इसको तो आसानी से कर सकते हैं। काला के लिए जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर कपड़ा, और कपड़ा के आगे हमने लिख दिया काला, तो क्या हो गया, काला कपड़ा हो गया। ठीक है, तो ये संज्ञा, यहाँ पर ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ये भी क्या है, संज्ञा है, और ये भी क्या है, आपका संज्ञा है। और आपको पता है संज्ञा की विशेषता अगर बता ले रहा है कोई शब्द तभी विशेषण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये तीनों शब्द जो है संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए तीनों शब्द विशेषण हैं। अब हम आ जाते हैं किस पर, अंधेरा दिया हुआ है। ठीक है, अब अंधेरा के लिए जैसे हम कोई भी शब्द ले लें, जैसे मैंने कहा रात लिख लिए। अब रात के आगे मैं अंधेरा लिखता हूँ तो आपको पढ़ने में अजीब लगता है, अंधेरा रात, कोई मैच नहीं हो रहा है। कोई दूसरा जो है लिख लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया, कोई नाउन ले लेते हैं, पेड़ लिख लेते हैं, अंधेरा पेड़। ठीक है, ये भी सुनने में नहीं लग रहा है कि अंधेरा जो है पेड़ की विशेषता नहीं बता पा रहा है। कोई भी शब्द जो है इसकी विशेषता नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये विशेषण शब्द है ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है वो मैं आपको भी समझाता हूँ। देखिए, एक शब्द हमने लिखा घनघोर, एक शब्द क्या लिखा, घनघोर। और घनघोर के आगे अगर हम अंधेरा लिख दें तो आप ये देख रहे हैं ये क्या बन जाता है, घनघोर अंधेरा। अंधेरा कैसा है, घनघोर है। इसका मतलब ये जो अंधेरा है इसकी विशेषता कौन बता रहा है, घनघोर। और याद रखिए, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो या तो नाउन होता है या संज्ञा होता है या फिर आपका सर्वनाम होता है। तो अंधेरा शब्द सर्वनाम, अंधेरा क्या है, संज्ञा शब्द है, तो जाहिर सी बात है ये विशेषण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, आपका संज्ञा शब्द है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अंधेरा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, विशेषण शब्दों को ढूंढ सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बड़े सारे एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, आप आसानी समझ लेंगे। जैसे मैंने लिखा एक शब्द आपको, जैसे मैंने लिखा लोभ, और एक शब्द मैंने लिखा लोभी। जब आप इसको देखेंगे तो किसी की विशेषता नहीं बता पाएगा। लोभ जो है वो किसी की विशेषता नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये लोभ क्या है, एक आपका संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द। लेकिन लोभी जो है वो विशेषता बता लेगा। लोभी व्यक्ति, लोभी लड़की, लोभी लड़का, लोभी प्रेमिका। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं सही बोल गया हूँ। तो लोभी प्रेमिका, तो लोभी क्या है, आपका विशेषण है, लोभ विशेषण नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो और शब्द जैसे हम उठा लेते हैं, जैसे एक हमने ले लिया पाप, एक ले लिया पापी। पापी क्या कर रहा है, किसी की विशेषता बता पा रहा है क्या, पापी व्यक्ति,
पापी महिला, पापी साधु। बता रहा है पापी बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है, लेकिन पाप अगर आप यूज़ करेंगे तो किसी विशेषता नहीं बता पाएगा। पाप महिला नहीं, पाप व्यक्ति नहीं, पाप साधु नहीं बता पाएगा ना, पापी बता लेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। एक और जैसे मैंने लिखा भारत और एक शब्द लिखा भारती, क्या लिखा हमने, भारत, तो भारत किसी की विशेषता बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, लेकिन भारतीय बता लेगा। भारतीय लोग काफ़ी जो है वो सद्बुद्धि वाले होते हैं। भारतीय लोग कैसे हैं, भारतीय हैं, ठीक है। तो भारतीय क्या हो जाएगा, आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है विशेषण शब्दों का आसानी से पता लगा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, रटना नहीं है कि कौन कौन शब्द विशेषण होते हैं। हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों शब्द हैं विशेषण, आप कहाँ तक रटेंगे। आपको बस क्या करना है, कोई भी शब्द आपके सामने हो उसका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ कीजिए। अगर वो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता पा रहा है तो 100% विशेषण है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई है। अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अभी क्या है, जब विशेषण के हम प्रकार पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें करेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आएगा। अब विशेषण के बारे में एक पॉइंट और समझ लीजिएगा कि ये जो विशेषण है ये विकारी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, ये विकारी शब्द हैं। अब विकारी शब्द क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब दो प्रकार के शब्द होते हैं। सार्थक शब्दों की बात करें हिंदी में तो टोटल 8 प्रकार के होते हैं, उन्हीं में उनको बांटा गया है विकारी और अविकारी में। तो विशेषण किस में आता है, आपका विकारी में। 4 आपके विकारी होते हैं, 4 अविकारी होते हैं, तो विशेषण आपका विकारी शब्दों में आता है। मतलब इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तनीय शब्द हैं आपके। तो विशेषण क्या है वो आपको उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, क्योंकि आगे बहुत कहानी इसमें बची हुई है। अब आगे बात करें तो अगला है विशेष। विशेष से कुछ नहीं है, सिंपल सा है विशेष, दिक्कत नहीं होनी है विशेष में, समझिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि विशेषण जिन शब्दों की, अब ये शब्द कौन कौन से होते हैं, शब्द होता है आपका संज्ञा या फिर क्या होता है आपका सर्वनाम। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, वही विशेष्य कहलाते हैं। मतलब गंगाधरी शक्तिमान है, कुछ ऐसा आप समझ लीजिए कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं वही आपके विशेष्य बन जाते हैं। कब, जब उनकी विशेषता विशेषण द्वारा बताई जाती है। जैसे मैंने कहा काली लड़की, अभी हम क्या कर रहे हैं, इस काली शब्द को मिटा दे रहे हैं। ये लड़की क्या है, आपका संज्ञा शब्द है, अभी क्या है, संज्ञा है। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर क्या हमने किया, काली लड़की लिख लिया। अब इस काली शब्द क्या कर रहा है, लड़की की विशेषता बता रहा है, तो ये काली क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। और विशेषता ये किसकी बता रहा है, इस लड़की शब्द की बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य हो जाएगा। यानी संज्ञा या सर्वनाम ही क्या है, आपका विशेष्य है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके विशेष्य कहलाते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि विशेष्य क्या है वो आपको समझ में आया होगा। आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो टाइप जब पढ़ेंगे विशेषण के तो फिर आपको और क्लियर होगा। वैसे उम्मीद कर रहा हूँ ये पहले से आपको आता होगा। अब यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ है प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण, ठीक है। तो प्रविशेषण क्या है कि विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को
प्रविशेषण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने कहा कि यह लड़की बहुत अच्छी है। तो इस पूरे वाक्य में देखिए, इस पूरे वाक्य में नाउन क्या है? नाउन आपका लड़की है। ठीक है, तो ये लड़की क्या हो गई? आपकी संज्ञा हो गई। संज्ञा कह लो या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो? विशेष। ठीक है, अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये अच्छा शब्द बता रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी जो शब्द है ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। अब इस अच्छी शब्द की भी विशेषता एक शब्द बता रहा है। वो कौन सा शब्द है? आपका बहुत। ये जो बहुत शब्द है, ये जो बहुत शब्द है, ये जो बहुत शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? ये बहुत शब्द इस अच्छी शब्द की विशेषता बता रहा है। ये क्या है? आपका एक विशेषण शब्द है, और विशेषण की भी विशेषता एक शब्द बता रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको बोलेंगे प्राविशेषण। अगर मैं कहता यह लड़की अच्छी है तो इसमें क्या प्राविशेषण है? अगर मैं ये लिखता कि यह लड़की अच्छी है तो क्या इसमें प्राविशेषण है? नहीं है। इसमें लड़की की विशेषता कौन बता रहा है? ये अच्छा शब्द बता रहा है, अच्छी शब्द बता रहा है। इस अच्छी शब्द की विशेषता बताने वाला कोई शब्द यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसमें प्राविशेषण नहीं है, इसमें सिंपल विशेषण ही है। लेकिन इस वाले वाक्य में आप देखेंगे तो आपको प्राविशेषण मिल जाएगा। यह लड़की बहुत अच्छी है, लड़की विशेष है, इसमें अच्छी विशेषण है, और बहुत क्या है? आपका प्राविशेषण है। गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है। एक एग्जाम्पल और लिखा कि गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है। समझिए, अब इसमें सबसे पहले तो आप क्या कीजिए? सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि आपको ये पता करना है कि किसकी विशेषता बताई जा रही है। ध्यान दीजिए, गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है, दूध की विशेषता बताई जा रही है। दूध कैसा है? ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये दूध क्या हो गया? आपका संज्ञा हो गया, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? विशेष। मैंने कहा है गंगाधरी क्या है? शक्तिमान है। ठीक है, दूध क्या हो गया? संज्ञा, विशेष हो गया। अब दूध की विशेषता क्या है? ज़्यादा। ज़्यादा क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। और यहाँ पर ये बहुत जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? ज़्यादा की बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्राविशेषण हो जाएगा। तो प्राविशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषण शब्द की भी विशेषता बताते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आ गया होगा। आ गया ना भैया? आ जाए तो भैया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बताते नहीं आप लोग। ठीक है, चलिए।